हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मैथ चैलेंज सीरीज में। इसमें हम लोग जो आज प्रश्नों की संख्या लिए वो है 15। अगर आप 15 में से 12 या उससे अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, समझिए आपका मैथ्स का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप अगर एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। जो सारे पीवाईक्यू हैं, इसमें सारे पीवाईक्यू जो एसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इससे आपको आगे का पैटर्न समझने में फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बोला जा रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि 8 पुरुष जो है, 8 मैन जो है वो काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 वुमेन का बात करें तो ये कितने दिनों में पूरा कर रही है, 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बोला जा रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेन और वुमेन के बीच में कितना क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ 8 8 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचे हो गया 45, मतलब 5 मेन जो हैं इक्वल टू क्या है, 2 वुमेन। 5 मेन इक्वल टू क्या है, 2 वुमेन। अब देखिए क्या दिया गया है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगी। तो 5 पुरुष या 8 महिलाएं बोले, या फिर 5 पुरुष का वैल्यू कितना आ गया, 2 महिला के बराबर आ गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 10 महिला भी बोल सकते हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाओं की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 5 पुरुष और 10 महिला की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या, एक मिनट, 5 पुरुष था, 5 पुरुष और 10 महिला, 5 पुरुष और 10 महिला, इसके जगह हम लोग 8 महिलाएं थी, सॉरी, 5 पुरुष और 8 महिलाएं को मिला के हम लोग डायरेक्ट क्या 10 महिलाएं बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 8 पुरुष के बराबर क्या आ चुका है, 2 महिला आ चुका है। 8 पुरुष के बराबर क्या आ चुका है, 2 महिला आ चुकी हैं। तो अब इस प्रश्न को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 8 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर रही है। 8 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर रही है, तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। ये प्रश्न ऐसे पढ़ना है। ये सॉल्व करने के बाद ये देखिए ये प्रश्न है, 8 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही है, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं की जगह हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। M1D1 वाले फार्मूला में हम पुटअप कर दिए और इसको बस सॉल्व कर देना है आपको। देखिए 2 पचे हो गया 10 और 2 से काट दिए तो हो गया 4 बार में कट गया। 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 72, और डे निकालना है, 72/5 हो गया, इक्वल टू आ गया दिनों की संख्या। तो यहाँ दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 14 पच्चीस 70, तो ये हो जाएगा 14 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2/5। 14.2/5 दिन में ये 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कंप्लीट कर लेगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। ये ए 8 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो वे एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये एलसीएम सिर्फ ले लेना है। तो 24 हो गया एलसीएम। ये वर्क एफिशिएंसी निकल गया, ए का 3 और बी का निकल गया 2, और दोनों एक दिन में अगर बोले कितना काम करेंगे, 1 घंटा में ए प्लस बी का 1 घंटा का काम अगर बोले तो कितना होगा 5, और काम उनको कितना करना है, ये टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 24 काम करना है तो 24/5 ये समय इनको लगेगा, और ये समय कितना होगा, तो 5 चौक 20 और 5 40 होता है। तो 4.8 आवर्स इन लोगों को लगने वाला है, और ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका एसएससी सीजीएल में ये भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल का ही है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष जो है किसी कार्य को कितना दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न, 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितना आदमी का आवश्यकता पड़ेगा, ये पूछा गया है।
तो M1D1 वाला फार्मूला आपको याद होगा, ये M1D1 इक्वल टू M2D2 जो फार्मूला होता है ये आपको याद होगा। तो ये फार्मूला में ही हम लोग पुटअप कर देंगे। देखिए 6 दूनी हो गया 12 और 10 दूनी हो गया 20, मतलब 20 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 20 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, SSC CGL ने पूछा इसे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 व्यक्ति 60 दिनों में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते सभी समान दर पर काम करें। सारा कुछ सेम रखा हुआ है। बोल रहा है कि सिर्फ जो 60 दिन में घर बन रहा था उसको अब पहले जो 14 व्यक्ति घर बना रहे थे अब 30 व्यक्ति घर बना रहे हैं। काम वगैरह घंटा वगैरह जो काम करने का है वो सारा कुछ सेम है। ये भी SSC सीजन में पूछा गया, सारा इजी प्रश्न है। M1D1 वाला ही फार्मूला पे आपको पुट करना है। इस फार्मूले पे हम लोग पुट कर देते हैं। 14 व्यक्ति बना रहे थे 60 दिन में, तो अब बोला जा रहा है कि 30 व्यक्ति कितना दिन में बनाएंगे, यही पूछा जा रहा है। आसान सा प्रश्न है। 30 दूनी 60 हो गया और कितना दिन लगेगा, तो इनको 28 दिन लगने वाला है। कितना दिन लगेगा? 28 दिन। आई थिंक आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बहुत आसान सा भी प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। अमित जो है कोई काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जीवन है और इसके साथ पॉल है, ये कितना दिन में कर रहे हैं? 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अमित 5 घंटे में, जीवन और पॉल 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जबकि अमित अमित पॉल इसे मिलकर 3 घंटे में। अच्छा, अमित और पॉल का भी दिया हुआ है कि ये मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि अकेले जीवन को काम को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा, और ये पूछा जा रहा है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। देखिए आजकल SSC ये हमेशा पूछने लगा है, निकटतम पूर्णांक तक ये जो है ये प्रश्न हमेशा पूछता है SSC सीजन में प्रश्न पूछा गया। देखिए अमित 5 घंटे में कर रहा है, जीवन और पॉल जो है 4 घंटे में, अमित और पॉल 3 घंटे में। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका कितना होगा? तो एलसीएम इसका हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा इसका 60। एलसीएम कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है एलसीएम। तो देखिए ए का जो अमित का वर्क एफिशिएंसी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60 होता है। जीवन और पॉल का वर्क एफिशिएंसी की बात करें तो ये हो जाएगा 15, और अमित और पॉल का वर्क एफिशिएंसी की बात करें तो ये हो जाएगा 20, 20 हो गया। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, जीवन के बारे में पूछा गया। तो देखिए अमित का वर्क एफिशिएंसी है 12 और अमित और पॉल का है, अमित और पॉल का वर्क एफिशिएंसी 20 दिया हुआ है और अमित का है 12। तो यहाँ से पॉल का निकल जाएगा, पॉल का वर्क एफिशिएंसी कितना होगा, तो पॉल का हो जाएगा कितना? पॉल का हो जाएगा 20 - 12 मतलब 8 काम करेगा प्रति घंटा। ये वर्क एफिशिएंसी हो गया अमित पॉल का। अब पॉल का वर्क एफिशिएंसी 8 हो गया और जीवन और पॉल का है 15। जीवन और पॉल का कितना है वर्क एफिशिएंसी? ये है 15। तो अगर हम लोगों को पॉल का तो पता है, पॉल का तो निकाल लिया 8 है, तो जीवन का अगर निकालना चाहें तो जीवन का वर्क एफिशिएंसी क्या होगा? 15 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, मतलब ये 7 यूनिट कार्य करता है प्रति घंटे। और टोटल काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो जीवन को समय कितना लगने वाला है? समय कितना लगने वाला है? तो समय लगने वाला है 60/7। कितना लगने वाला है? 60/7। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 7 8 जब 56, उसके बाद 7 5 जब 35 हो जाएगा और 7 7 जब 49। लेकिन पूछा गया है कि निकटतम पूर्णांक, तो निकटतम पूर्णांक देखिए 8.57 का अगर निकटतम पूर्णांक का बात करें तो निकटतम पूर्णांक क्या होगा आपका? 9 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो होगा वो 9 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है किसमें? SSC CGL में प्रश्न पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है टायर 1 में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहा है कितना दिनों में? 120 दिनों में। और ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितना दिनों में? तो 72 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करते हुए, तो बोल रहा है अकेले अकेले काम करते हुए बी जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये बी के बारे में पूछा गया, कितने दिनों में बी जो है इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा ये है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 360। तो ए का वर्क एफिशिएंसी आ गया 3 और ए प्लस बी का क्या आ गया 5।
ए प्लस बी का आ गया 5। तो आपको बी का वर्क एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो बी का वर्क एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जब ए का 3 है, ए प्लस बी का 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा 2। वर्क एफिशिएंसी अगर 2 होगा, मतलब 2 काम प्रतिदिन ये करता है, 2 काम प्रतिदिन करता है, ये वर्क एफिशिएंसी से हम लोगों को पता चलता है। तो उसको काम कितना करना है, काम करना है 360 काम। तो बी को समय कितना लगने वाला है, समय लगने वाला है, अगर 2 काम प्रतिदिन करता है तो 360 काम करने में उसको समय कितना लगने वाला है, 180 दिन, जो कि करेक्ट आंसर होगा 180 डेज। ये ऑप्शन नंबर बी, ये भी एसएससी सीजीएल में ही प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत आसान सा प्रश्न है कि 4 आदमी कर रहा है 18 दिनों में काम, तो उसी कार्य को आपको करना है 12 दिनों में काम कंप्लीट करना है, तो कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि कितना आदमी चाहिए 12 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ 6 दूनी हो गया 12, 6 तिया 18 हो गया, और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, द्वितीय हो गया 6, कितना हो गया, द्वितीय हो गया 6 आदमी। लेकिन इसका आंसर क्या 6 आदमी हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बोल रहा है कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, यहीं पे ट्विस्ट है, आप हड़बड़ा के 6 आंसर नहीं करेंगे। कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 आदमी पहले से था, तो 2 आदमी और आवश्यकता पड़ेगा, 2 आदमी की आवश्यकता और पड़ेगी, 2 आदमी की आवश्यकता पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है बात है, 2 आदमी की आवश्यकता पड़ने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न एसएससी ने पूछे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह का तैयारी करना है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी दोनों का आइडिया पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सेशन को स्किप ना करेंगे, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट देख के बढ़ें आगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 20 महिलाएं और 15 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न ये पूछा गया है कि 20 महिलाएं हैं और 15 पुरुष हैं, 15 पुरुष हैं, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों में ये दोनों जो है 6 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। एक अकेली महिला काम पूरा करने में 150 दिन लगाती है, और एक अकेली महिला जो है एक काम पूरा करने में कितने लगाती है, 150 दिन लगा रही है। तो बोल रहा है कि एक अकेला पुरुष कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए पहले इसको हम लोग मेल और फीमेल को इक्वेट कर लेते हैं। तो 20 महिलाएं और 15 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, और एक अकेली महिला जो है ये काम को 150 दिनों में कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, 6 से काट दीजिए इसको, तो 6 दूनी 12 हो गया, और 6 पचे 30, मतलब 25 ओमेन आ गया। ये हो गया ओमेन एक तरफ कर दीजिए, तो 25 ओमेन में से 20 ओमेन गया, तो 5 ओमेन बचा। 5 ओमेन बराबर आपका आ जा रहा है 15 में, 5 ओमेन बराबर क्या हो रहा है 15 में। तो 1 ओमेन बराबर क्या हो जाएगा 3 में, 1 ओमेन बराबर 3 में। तो एक महिला जो है, एक महिला बराबर 3 पुरुष हो गए, और एक महिला काम को कर रही थी कितना दिन में, ये कर रहे थे 150 दिन में। तो एक महिला अगर 150 दिन में कर रही है, 3 पुरुष भी 150 दिन में ही करेंगे, क्योंकि एक महिला बराबर 3 पुरुष आ गए। तो 3 महिलाएं अगर काम को 3 पुरुष अगर किसी कार्य को 150 दिन में कर रहा है, तो पूछा गया है कि एक अकेला पुरुष कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो अकेला पुरुष अगर 3 पुरुष 150 दिन में कर रहा है, तो एक पुरुष जो है, एक आदमी जो है कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो जाहिर सी बात है 3 गुना समय लगने वाला है। अगर 3 आदमी 150 दिन में कर रहे थे, तो एक पुरुष को लगने वाला है 150 गुने 3, मतलब 450 दिन में यह काम अकेले पुरुष कंप्लीट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सीजीएल टायर 1 में ही प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल ध्यान देंगे सारी बातों को, जो कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक महिला और 3 पुरुष जो है, एक महिला बराबर पहले हम लोग निकाल लिए पुरुष के रेस्पेक्ट में ये क्या आ रहा है, तो एक महिला बराबर 3 पुरुष आ रहा है। एक महिला 150 दिन में कर रही थी, इसका मतलब कि 3 पुरुष भी उसको 150 दिन में कर रहे थे। तो एक महिला एक पुरुष के बारे में पूछा गया, तो कितना लेंगे, 450 दिन का समय लगने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि राम 15 घंटे में 60 पेज कॉपी कर सकता है। देखिए राम का स्पीड ये है कि 15 घंटे में क्या कर सकता है, 60 पेज कॉपी कर सकता है, 60 पेज ये कॉपी कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना पेज ये कॉपी करेगा, पहले ये देख लीजिए। 1 घंटे में ये 4 पेज कॉपी कर सकता है। जब 15 घंटे में 60 पेज, तो 1 घंटे में क्या होगा, 15 चौक 60, मतलब 1 घंटे में 4 पेज। ये राम का है। राम और रिया मिलकर, अब देखिए इसमें है कि राम भी है और रिया भी है। राम और रिया जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, तो 30 घंटे में, ये 30 घंटे में
180 पेज कॉपी कर सकता है, 180 पेज। तो 1 घंटे का बात करें तो 1 घंटे में कितना पेज ये लोग कॉपी कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 पेज। राम और रिया मिलकर 1 घंटे में 6 पेज कॉपी कर सकते हैं। राम अकेले 1 घंटे में 4 पेज कॉपी कर रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिया 20 पेज कितने घंटे में कॉपी कर सकती है। तो देखिए पहले रिया देखिए 1 घंटा में कितना पेज कॉपी कर दी, ये देख लीजिए। रिया जो है 1 घंटे में कितना पेज कॉपी कर पाएगी। तो यहाँ पे देखिए राम 4 पेज कर रहा है, राम और रिया मिलकर 6 पेज कर रहे हैं। राम अकेले 4 पेज कर रहा है, तो रिया कितना कर रही है, 2 पेज प्रति घंटा ये कॉपी कर रही है। 2 पेज 1 घंटे में 2 पेज कॉपी कर रही है। 20 पेज उसको कॉपी करना है, तो समय कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है 20 पेज के लिए। तो 20/2 मतलब कि इसको 10 घंटे का समय लगेगा रिया को 20 पेज को कॉपी करने में। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक अभी हम लोग देख लिए थे प्रश्न को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि देखिए ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों जो है मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बोल रहा है ए और बी अकेले अकेले कार्य को अगर ए कर रहा है तो ये भी कर रहा है 36 दिन में। ध्यान रखेंगे ए कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, और बी उसको भी कर रहा है, उसको कितना दिन में, 36 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि सी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। वही सिंपल सा फंडा अपना एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 किया हो गया 36, ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 36 से कम 36, ए का वर्क एफिशिएंसी निकल गया और बी का वर्क एफिशिएंसी भी 1 निकल गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 3, जिसमें ए का 1 है, बी का 1 है। तो सी का वर्क एफिशिएंसी क्या होगा। सी की कार्य क्षमता की बात करें तो सी की कार्य क्षमता क्या होगी, सी की कार्य क्षमता क्या होगी। तो सी की कार्य क्षमता होगा क्या, 3 में से ए मतलब ए बी सी में से ए और बी घटा दीजिए, मतलब 3 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, कार्य क्षमता हो गया 1। एक काम प्रतिदिन, इसका भी कार्य क्षमता क्या हो गया, 1 काम प्रतिदिन। यही इसका कार्य क्षमता हो गया, 1 काम प्रतिदिन। अब काम इसको कितना करना है, 36 काम करना है, इसको भी 36 दिन लगने वाले हैं। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आपका होगा 36/1, मतलब कि 36 दिन का समय लगेगा। समय बराबर क्या हो गया, 36/1, मतलब 36 दिन का समय इसको लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को कंप्लीट कर रही है, 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बोला जा रहा है कि 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ये वही फार्मूला पे फिर बेस्ड क्वेश्चन है। M1 D1 H1 वाला फार्मूला पे बेस्ड है, M2 D2 H2 ये फार्मूला पे बेस्ड है। देखिए 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाएं हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रही हैं और 18 दिन में काम कंप्लीट कर रही हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 18 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 21 महिलाएं हैं और प्रतिदिन ये 8 घंटे काम कर रही हैं। तो पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बस इसको आसानी से हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देख लेते हैं। देखिए 8 यहाँ से 1 मिनट 8 देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 3 से काटते हैं, 3 से 21 हो गया और 3 से 21 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और फिर क्या है तो हो गया 180/1 मिनट। देख 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, अच्छा 5 घंटे था, यहाँ पे 8 घंटे लिखा गया है। 1 मिनट इसको हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या है, 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाएं हैं प्रतिदिन ये 5 घंटे काम कर रही हैं और 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। दूसरा कंडीशन में 21 महिलाएं हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रही है और समय पूछा गया कितना लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं। 3 से हो गया आपका 21, यहाँ से कट गया तो 10 हो गया, कट गया 9 हो गया और यहाँ पे हो गया 4 और 2 से फिर काट देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया 5, मतलब 5 × 5 = 25 और 9 मतलब ये हो गया 225 और 22 हो गया 14 D2। तो समय कितना लगने वाला है, यही समय निकालने बोला गया। तो 225 बटा हो जाएगा
कितना 14, जो कि किसके 225 को 16 से गुना करेंगे 224 आएगा, मतलब 16.1/14 इतना दिन लगने वाला है। समय पूछा गया तो 16.1/14 दिन ये समय लगेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि यदि एक आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, एक आदमी है कोई कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को एक महिला द्वारा 8 दिनों में पूरा कर गया है, तो साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिनों। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक पुरुष जो है काम को कर रहा है 10 दिन में, और महिला जो है कर रही है 8 दिन में। सिर्फ इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम, 10 और 8 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 40। 10 चौक हो गया 40 और 8 पचे हो गया 40। ये वर्क एफिशिएंसी निकल गया। और ये मेन और वोमेन अगर मिल के काम करे तो इसका कार्य क्षमता एक दिन का कितना होगा, एक दिन का कार्य क्षमता इसका हो जाएगा 4 + 5 ऐड हो जाएगा 9, और टोटल काम करना है 40। तो समय लगने वाला है 40/9, यही समय लगने वाला है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, टायर 1 में प्रश्न पूछा गया। देखिए बहुत आसान से प्रश्न है ये, बस आपको एक बार देख के जाना है और एक बार एक पैटर्न समझ लेना किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। अच्छा ठीक है, 70 लड़के का शिविर है, उसमें 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि शिविर में 50 और लड़के आ गए, कितने लड़के और आ गए, 50 और लड़के आगे शामिल हो गए हैं, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा ये पूछा गया। इसमें भी आप डायरेक्ट ये M1D1 वाला फार्मूला ही पुट करना है, M1D1 वाला ही फार्मूला पुट करना है। पहले 70 लड़के थे तो भोजन कितने दिन का प्रबंध था, 1 मिनट। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो गए तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, ये प्रश्न पूछा गया। इसमें भी हम लोग यही यूज करेंगे फॉर्मूला M1D1 = M2D2 वाला। देखिए इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं। 70 लड़के के लिए भोजन की व्यवस्था कितने दिनों की है, 36 दिनों की। अब बोल रहा है कि 50 और लड़के शामिल हो गए, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो लड़कों की संख्या हो गया 70 + 50, टोटल लड़कों की संख्या 120 हो गया। पहले 70 से 50 और लड़के आ गए, तो अब बोल रहा है कि भोजन कितने दिन चलेगा, यही समय आपको निकालने बोला गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 70 × 36 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 120, और यहाँ पे हो गया आपका D2। तो देखिए 0 0 कट गया, 12 यह हो गया 36। तो समय जो लगने कितना दिन समय भोजन चलने वाला है, तो D2 बराबर आ गया कितना 21 दिन। तो मतलब 50 और लड़के जो नए शामिल हो गए, इसके कारण जो भोजन है 21 दिन ही चलेगा। पहले चल रहा था कितना 36 दिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है ये मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बी अकेले उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि बताइए ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। 105 15 15 कितना 15 × 7 105 होगा, 15 × 7 105 होता है, और 21 × 5 ये हो गया 105। तो आपको बोल रहा है कि ए अकेले इसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए कार्य क्षमता निकल गया, बी का 5 है और ए + बी का 7 है। तो ए का कार्य क्षमता क्या होगा, ए का कार्य क्षमता क्या होगा, ए का कार्य क्षमता होगा 2, ए का कार्य क्षमता क्या होगा 2 होगा। ए + बी का 7 है, बी का 5 है, तो ए का कार्य क्षमता कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको टोटल काम कितना करना है, 105 काम करना है। समय कितना लगने वाला है, तो समय लगने वाला है 105/2, 105/2 मतलब 52.1/2, ये इतना दिन का समय लगेगा। तो ये आज हम लोग जो है 15 इम्पॉर्टेंट जो PYQ हैं टाइम एंड वर्क से, ये हम लोग देखे। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का जो है ये सेकेंड पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था। हम लोग सबसे पहले अब ऐसा करेंगे कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग सारे जो एसएससी में प्रश्न पूछे गए उसको देखते चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क के और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।